खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं घट रही हैं गेहूं की कीमतें। एक हफ्ते में मारुति सुजुकी ने दूसरी बार गाड़ियों को बाजार से बुलाया वापस। क्यों फिलहाल बंद की जोमेटो ने अपनी इंस्टेंट सर्विस, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। साथ ही सुनाएंगे बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई जरूरी खबरें जिनका ताल्लुक है आपकी जेब और जिंदगी से। तो शुरू करते हैं, खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। सोमवार को गेहूं की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिल्ली में गेहूं की कीमतों में 2 हफ्ते में आया 7% का उछाल। बाजार में गेहूं, आटा और मैदा की भी है कमी और इस वजह से गेहूं से उत्पाद बनाने वाले लघु और मध्यम उद्योग कंपनियों को हो रही है समस्या। कई छोटी आटा चक्कियां भी पड़ी हैं बंद। कहा जा रहा है सरकारी बफर स्टॉक से गेहूं जारी होने में हो रही देरी की वजह से बढ़ रही है समस्या। अतिरिक्त गेहूं बाजार में आने से मिल सकती है बढ़ी हुई कीमतों से राहत। अब 10 मिनट के भीतर खाना डिलीवर नहीं करेगा जोमेटो। 1 साल के अंदर बंद की इंस्टेंट नाम की सुविधा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कीम से कंपनी को नहीं हो रहा था फायदा। हालांकि जोमेटो ने सुविधा बंद करने से किया इनकार। कंपनी ने कहा कि नए सिरे से इंस्टेंट सुविधा को बाजार में उतारने पर किया जा रहा है काम। इसके अलावा छटनी के इस दौर में जोमेटो ने निकाली हैं 800 नई नौकरियां। इनमें ग्रोथ मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर, चीफ ऑफ स्टाफ टू सीईओ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं शामिल। मारुति सुजुकी ने अपनी मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा को बुलाया वापस। कंपनी ने ग्रैंड विटारा की 11,177 यूनिट को पीछे की सीट बेल्ट माउंटिंग ब्रैकेट में खराबी की जानकारी के बाद बुलाया वापस। मारुति का ये 1 हफ्ते के भीतर है दूसरा रिकॉल। इससे पहले मारुति सुजुकी अपने 6 मॉडल के 17,362 वाहनों को बुला चुकी है वापस। आरबीआई ने बैंक लॉकर समझौते की तारीख को 1 साल के लिए बढ़ाया। मौजूदा लॉकर धारक 31 दिसंबर 2023 तक बैंक के साथ लॉकर के समझौते को कर सकेंगे रिन्यू। आरबीआई ने कहा कि बैंक 30 जून तक 50% और 30 सितंबर तक 75% ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते को करें रिन्यू। प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्टाम्प पेपर की व्यवस्था भी करेगा बैंक। समझौता न होने के चलते फ्रीज लॉकर को भी तत्काल प्रभाव से चालू करने के दिए आरबीआई ने निर्देश। फेडरल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों में किया बदलाव। 23 जनवरी से लागू हो चुकी हैं नई ब्याज दरें। 5 लाख से कम जमा वाले अकाउंट पर बैंक देगा 3.20% का ब्याज। बचत खाते में ज्यादा रकम रखने वाले ग्राहकों को देना होगा ज्यादा ब्याज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बाद भी सस्ता नहीं होगा देश में पेट्रोल। सरकारी तेल कंपनियों के पिछले घाटे के कारण पेट्रोल की कीमतों में जल्द कटौती होने की नहीं है संभावना। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है ये बयान। उन्होंने कहा, नुकसान की भरपाई हो जाने के बाद ही कम होंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। कल से शुरू होगी ग्रीन बॉन्ड की नीलामी। 8-8 हजार रुपए के होंगे 25 और 9 फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड। 5 साल और 10 साल की अवधि के ये ग्रीन बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए होंगे उपलब्ध। इन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में किया जाएगा इस्तेमाल। अमेजॉन ने डिलीवरी को और फास्ट बनाने के लिए एयर कार्गो सर्विस अमेजन एयर को किया शुरू। अमेजन पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने हवाई मार्ग से माल ढुलाई के लिए अलग से शुरू किया है नेटवर्क। बोइंग 737-8 विमान बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में करेगा डिलीवरी। आरबीआई ने एसबीएम बैंक इंडिया के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी आसानी से पैसे भेजने की योजना के तहत लेन देन पर लगाई रोक। अगले आदेश तक बरकरार रहेगी ये रोक। इस योजना के तहत भारतीय एक वित्त वर्ष में विदेशों में भेज सकते हैं $2,50,000 तक की राशि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है आंचल चौधरी ने। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9। मैं अमन गुप्ता लेता हूं अब आपसे इजाजत। जल्द ही हाजिर होंगे सर जो तेरा चकराए के नए बुलेटिन के साथ। इन दिनों हर रोज आ रही हैं वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां, तो उन्हें भी सुनिएगा। और एक्सक्लूसिव और स्पेशल कंटेंट के लिए डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।